रीवा की पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की अटल लैब में हो रहे नए प्रयोग में एक लड़के ने हर साल मरने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग कर डाला जिससे उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा भी और भी कई प्रयोग पाइपलाइन में मौजूद है, जिसके चलते प्रयोग को पूरा करने के लिए उसे 72,000 रुपए की आर्थिक मदद भी मिली है। ये शरद पांडे का जो प्रोजेक्ट है सर्वाइवल बडी, ये 4 चरणों में इसको कंपटीशन हुआ और सारा ही कंपटीशन बहुत ही कठिन था। यहाँ पर इस स्थिति तक पहुँचने में इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और ये सब कुछ हमारी जो सरकार है वो विकसित भारत के लिए पीएम श्री योजना में ATL में बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें वो फंड्स दे रही हैं बच्चों को कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम्स ना आएँ और बच्चों की जो सोच है उससे वो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, उस बात से हटकर वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, दूसरों को जॉब्स दें और अपने स्टार्टअप्स खोलें। उसके लिए गवर्नमेंट पूरी मदद दे रही है, बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्रोजेक्ट में क्या है खास? प्रोजेक्ट में यही है कि ये बहुत सारा, अभी जैसे बच्चे ने बताया कि ये 10,000 रुपये एक नर्स को, मिनिमम 10,000 रुपीज़ एक नर्स को रोकने में रखता है। एयर एम्बोलिज्म वगैरह, कई बार कैंसर की मेडिसिन से छोटे छोटे ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। लेकिन एक ऐप के माध्यम से हम बहुत ईजिली उसको मॉनिटर कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल कॉस्ट। तो हमें मैनुअल कॉस्ट को कम करना है। इन छोटे छोटे बच्चों के जो माइंड्स हैं वो हमारी ये हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारी बहुत मदद कर रही है इस बात में। वी आर सो मच थैंकफुल टू पीएम श्री स्कीम्स जिसके थ्रू ये सब हो रहा है। और ATL कितने पैसे मिले हैं? इसके लिए हमें 2 राउंड्स में पैसे मिले हैं। अभी हमें 30,600 रुपीज़ मिला है, वो पूरा इन्वेस्ट हो गया है लगभग। अभी हमें सेकेंड राउंड में हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी है, अब हमें सेकेंड राउंड में फिर से पूरा पैसा बाकी आ जाएगा। और कोई उसके लिए ये नहीं है कि आप हमको ये रसीद दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली दे आर आस्किंग फॉर द मेंटर्स टू स्पेंड द मनी और बच्चे को देखते रहें कि कहाँ ज़रूरी है, खर्च करते रहें। ये इतना सहूलियत से बच्चे को खर्च करने को मिल रहा है, तभी वो इतने अच्छे से बना पा रहा है। तो पीएम श्री योजना और ये जो SIC, ये स्कूल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें इसको लाभ मिला है। मैं रोली वाजपेयी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा से। नमस्कार, मैं उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय को पीएम श्री स्कीम के तहत विद्यालयों में चयनित किया गया है और इस योजना के तहत हमारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बच्चे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या दूसरों को किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ देखते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे सॉल्यूशंस के माध्यम से बच्चे अपने अटल लैब में आके प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स अवेलेबल हैं, 3D प्रिंटर की उपलब्धता है और ऐसी ज़रूरत की सभी डिवाइसेस अगर बच्चों को रिक्वायर्ड है तो हम विद्यालय लेवल पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और ये बच्चे छोटे छोटे मॉडल तैयार करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। ये कई लेवल की प्रतियोगिताएं होती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जाती हैं। हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमारे बच्चों के मॉडल 3 बार प्रदर्शित हो चुके हैं। तो ये अटल लैब बच्चों को ब्लूम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और इसके माध्यम से बच्चे जो भी अपनी क्रिएटिविटी है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार पीएम श्री योजना के तहत इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमें फंडिंग करती है और बच्चों के इन उपकरण का प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करने के लिए जो भी खर्चा होता है ये भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और ये छोटे छोटे बच्चे इन लैब में प्रयोग करते हुए आज सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में जा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और एक छोटे बच्चे से जैसे अभी आपने बात करी और देखा कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो रोज़गार की तलाश करने वाला बच्चा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वो जाकर के ऐसे उद्यम डेवलप करेगा कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकता है। तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के साथ साथ उनमें एक उद्यमिता की भावना को विकसित करना, ताकि भविष्य में ये रोज़गार की तलाश में भटकते हुए बच्चे न रहें, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के ऐसे सदस्य बने जो देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने में भी सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार का माहौल हम विद्यालय के माध्यम से दे रहे हैं और हम भारत सरकार की इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हैं कि ये योजनाएं बच्चों तक आज की डेट में पहुंच रही हैं और बच्चे इस प्रकार के प्रयोग कर पा रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी है, मैं विद्यालय का उप प्राचार्य हूँ।